12 घंटे कपिल के साथ। भाई शख्स को आपने हंसते हुए देखा है, सबको फुसलाते हुए देखा है, लेकिन ये शो के निर्माता भी हैं और शो के क्रिएटिव डायरेक्टर भी। सभी कलाकारों को एक साथ रखते हैं, अपने मेहमानों का पूरा ख्याल रखते हैं, टेंशन लेते हैं और हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। तो पेश है सास बहू और बेटियां में कपिल एंड कंपनी के साथ पूरे 12 घंटे। चलिए चलते हैं कॉमेडी नाइट विद कपल के बैक स्टेज, जहाँ पर सबको हंसा कर लोट-पोट करने की तैयारी कर रहा है पूरा शर्मा परिवार। कपिल बाबू मेकअप कर रहे हैं, लेकिन मेकअप करना तो बुआ जी की कमजोरी है। क्यों कपिल, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं कसम से मैं कोई सिलेक्ट नहीं करता हूँ, मेरे जो आ जाते हैं यहाँ पे मैं कोई पहन लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जितने भी आज तक मैंने कॉमेडी शोज किए ना, सब में कैरेक्टर बेस्ड कॉमेडी होती है। चाय वाला बना, दूध वाला बना, तो अच्छे कपड़े कम ही पहने मैंने, तो उसकी ना मुझे प्रॉब्लम भी होती थी कभी कभी। पता है एयरपोर्ट जाना ना, तो किसी ने अच्छे कपड़ों में देख लिया तो मुझे बड़ा घूर के रहता था कि इसके पास अच्छे कपड़े कहाँ से आ गए। तो मैंने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, मैंने कहा नहीं यार थोड़े अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, फिल्मों में आना आगे तो जरूरी है, थोड़ा अच्छा दिखे। क्योंकि हमारे शो में क्या होता है कि पब्लिक बड़े सारे सवाल पूछती है, तो मैं ज्यादा सवाल सोचता नहीं हूँ कि मैं क्या पूछूं, तो मैं लोगों को खड़ा कर देता हूँ। सवाल लोग पूछते कैसे मैं तो आ जाता हूँ, तो मैं बीच में अपना लगा रहता हूँ, थोड़ा बहुत डालने की, चलो एक ह्यूमर क्रिएट होता रहे। तो बाकी वो तो एवरग्रीन एक्टर है और मुझे खुशी है कि वो आज उनके साथ शूट कर रहे हैं। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, अनिल सर ने मुझे अपनी 24 सीरीज की प्रमोशन के लिए आए यहाँ पे, और उन्होंने अपनी 24 सीरीज में मुझे विलन का रोल ऑफर किया था। तो आज मैं उनसे पूछने वाला हूँ कि मैं कहाँ से विलन लगता हूँ, बताइए। वेरी हैंडसम गाय एक्चुअली। अच्छा, मतलब अच्छे कपड़ों से लग रहा हूँ, मैं साड़ी भी पहन के आऊँ ना तो तब भी अच्छी लगूंगी। अनिल जी मुझे शुरू से बहुत लाइक करते हैं, जब से मैं फिल्में करती हूँ तब से वो मुझे बहुत लाइक करते हैं। तो आज तो मतलब उन्होंने वो स्पेशली आई मेरे लिए रहे हैं। आपको पता नहीं है, उन्होंने मुझे फोन किया था कि मैं सिर्फ बुआ जी नहीं सॉरी बुआ नहीं पिंकी जी, मैं सिर्फ आपके लिए आ रहा हूँ, बाकी तो सब तो ऐसे ही। अभी स्टेज पे नहीं हूँ तो भी कितनी ब्यूटीफुल हूँ और हॉट और सेक्सी हूँ, और एज भी मेरी सिर्फ 22 है। आप देखिए 2 छोटियां भी बनाई है मैंने। अब मिलते हैं चुलबुली दादी से, जिनके मेकअप का क्या कहना। भाई नर से नारी बनने में बहुत समय लगाते हैं अली असगर। क्या बताऊं, मेरा लखन आ रहा है, कैसे बताऊं आपको मेरी एक्साइटमेंट है। सब बैठे नहीं तो भी बताती कैसे कितनी एक्साइटेड। अरे एक्चुअली क्या है ना, मैं और लखन जो है वो आजादी से पहले से हमारी रोमांस चल रही है। अगर दादी का ये अंदाज है तो हमारी गुत्थी भी कुछ कम नहीं, और गुत्थी बनने के लिए सुनील ग्रोवर भी बहुत तैयारी करते हैं। तो पूछते हैं इनके मेकओवर की कहानी। आप देख रहे हैं मेरे मुंह पे लीपा पूरी हो रही है एक औरत बनने के लिए, और कैसे सुनील ग्रोवर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा गुत्थी में आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कपड़े बदलूंगा ना मैं तो फिर काट लूंगा, दिखा नहीं सकते ना। भाई कपिल के परिवार से मिल लिए, उनकी बातें सुनी, लेकिन कपिल इस शो के लिए कितनी मेहनत करते हैं ये पूछते हैं खुद कपिल से। मुझे एज ए प्रोड्यूसर कुछ ज्यादा टेंशन नहीं हुई, बिकॉज कलर एक ऐसा नेटवर्क है वाई कॉमेडी, उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया कि जो प्रोड्यूसर की बेसिक चीजें होती है कि पुराने आर्टिस्ट को लॉक करो, उनकी पेमेंट ये वो सब कलर्स हैंडल करता है। मैं सिर्फ अपना क्रिएटिव काम देखता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी स्क्रिप्ट पे लगा हूँ, अपने थीम डिसाइड कर रहा हूँ तो बीच में मुझे आगे पता चले जी पुराने आर्टिस्ट को कितनी मिल रही है। ये सब चीजें कलर्स देखता है, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। चलिए अब कॉल टाइम अनाउंस हो गया और सारा का सारा परिवार पहुंच गया स्टेज पर, क्योंकि आज एक बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं। और ये खास मेहमान है 1 2 कपूर और 4 2 का 1 वाले अनिल कपूर, जो आए हैं अपने टीवी शो 24 के प्रमोशन के लिए।
आज तक वाले आज जाके हमारे साथ गए हैं। आइए आपको दिखाता हूँ बैक स्टेज। आज तक सबसे तेज है कपिल। पीछे कोई 550 लोग इस क्रू के पीछे काम करते हैं हमारे। ये हमारा सेट जो हमने खुद डिजाइन किया है, ये हमारी ऑडियंस। आप देखिएगा कितना बड़ा आदमी मेकअप मैन पूरा हुआ। ये एपिसोड अगर हम लोग पूरा वीकेंड भी चलाएं तो तब भी इतना कंटेंट है कि ये खत्म नहीं हो पाएगा। और टचवुड अनिल सर, आज मतलब इतनी एनर्जी थी यहाँ पे फ्लोर पे। बिकॉज क्या होता है कि मैं अपनी से कोशिश करता हूँ कि एनर्जी रखूं, और जब सामने आर्टिस्ट की तरफ से इतनी एनर्जी मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली एक कि सामने वाला कलाकार अच्छा हो, एनर्जी हो, शो इतना अच्छा हो, सब लोग इतना एंजॉय करें और लोगों का इतना अच्छा फीडबैक मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है अच्छा काम करने के लिए। और हमारा काम ही लोगों का मनोरंजन है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, बिकॉज जैसे अनिल सर फिल्मों में काम करते लोग पर्दे पे देख के चिल्लाते हैं, डांस करते हैं, ऐसा इनके लिए भी बहुत कम होता होगा। बिकॉज दूसरे शोज में जाते हैं जब, तो दूसरे कंटेस्टेंट्स की वो परफॉर्मेंस देखते हैं, उनके बारे में कमेंट्स करते हैं और खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि खुद पार्टिसिपेशन होता है एक स्टार का। बिकॉज आम जो जनता है वो जानना चाहती है कि अनिल सर घर पे कैसे हैं, या उनकी फैमिली में उनका जो मतलब एक स्टार जो बाहर है, सुपरस्टार है, घर पे जाके वो कैसे होते हैं। सो अपनी फरमाइशें भी रखते हैं। तो ये शो ही पब्लिक का, आम पब्लिक का, टेलीविजन इतना बड़ा हो गया है आज की डेट में, और 24 सीरीज इतनी रिच और इतने बड़े स्केल पे शूट की गई है कि ये हमारे इंडियन व्यूवर्स के लिए अच्छा है। कम से कम अच्छी चीजें आ रही हैं तो लोग कम से कम अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। ये नहीं है कि आज से 20 साल पहले वाला माहौल की एक ही चीज चल रही है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी, आपको देखनी पड़ेगी। आखिरी सवाल एक और बचा है, क्या सोच के कपिल को विलन का रोल ऑफर किया अपने 24 में? नहीं, कलाकार होता है, वो कॉमेडी हो, विलन हो, कोई भी कर सकता है, रोमांटिक हो। जो अच्छा कलाकार होता है, अच्छा आर्टिस्ट होता है, उसके लिए वो जो कॉमेडी करना बड़ा मुश्किल होता है। वो जो कॉमेडी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं एक प्रॉमिस लेना चाहूंगा, आज तक जितने भी लोग देख रहे हैं, सर इस जब दूसरा सीजन आएगा तो आप प्लीज वो बात भूलना नहीं, मेरे को जरूर बुलाना।